स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को देखना, अपने आप को परखना। स्वाध्याय पद के दो भाग होते हैं, स्व और अध्याय या अध्ययन। स्वाध्याय का तात्पर्य स्वयं का अध्ययन करना है, आत्म विषयक चिंतन व मनन करना, तत्संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना। परंतु मात्र अध्ययन करने को ही स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस पढ़े हुए, अध्ययन किए हुए का चिंतन मनन न किया जाए। अध्ययन किए हुए शास्त्र पर चिंतन मनन कर, चरित्र में उतार कर, विवेक ज्ञान जागृत कर, परमेश्वर के चरणों में प्रीति कर, भगवत भक्ति जागृत हो, यही स्वाध्याय है। अधिकतर आपको स्वयं ही नहीं पता होता कि आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि अपने भीतर आप कभी भी नहीं देखते हैं। आपने अपने भीतर कभी अपने आप को देखा ही नहीं होता है। आप आते जाते विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से बहकते जाते हैं। आपकी इच्छाएं भी आपकी स्वयं की नहीं होती हैं। अधिकतर आप जो स्वयं चाहते हैं उन सब के पीछे आप स्वयं नहीं होते हैं, बल्कि आप दूसरों लोगों के अनुसार चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। दूसरे लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे, उसके अनुसार आप अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। आप कहीं कुछ गलत खा लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी भोजन संगति कुछ देखा या सुना आपके भीतर एक इच्छाओं का झंझावात ले आता है और आप उसी झंझावात को ही अपना स्वरूप समझ बैठते हैं। इसीलिए अधिकतर इच्छाओं की पूर्ति के उपरांत भी आप प्रसन्न नहीं होते हैं। सोचिए, आप प्रसन्न नहीं होते, अथवा इच्छाओं की पूर्ति भी आपको कोई लंबे समय तक रास नहीं आती है। कुछ दिनों में ही वह भ्रम टूट जाता है और फिर आप आश्चर्य करते हो कि आप इस चक्कर में पड़े ही क्यों। कभी कभी तो आप यह भी मानने लगते हैं कि वास्तव में आप यही चाहते थे, इसीलिए यह सब हो रहा है। आप अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हो, परंतु क्या आप अपने शरीर को ही अपना मानते हो? क्या आप केवल शरीर मात्र ही हो? आप अपने मन को हल्का कर लेते हो, परंतु क्या आप केवल मन ही हो? क्या आप केवल विचार हो? क्या आप केवल भावनाएं हो? वास्तव में आप हो क्या? यही जानना स्वाध्याय है। यही जानना स्वाध्याय है। अपने शरीर को देखो, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखो, अपने मन को देखो, अपने मन की छापों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने सच्चे स्वरूप को देखो, स्वयं को देखो। यही स्वाध्याय है। अपने किसी भी कार्य के पीछे के उद्देश्य को देखना भी स्वाध्याय है। परंतु स्वाध्याय का अर्थ मात्र इतना न होकर अत्यंत व्यापक है। एक अन्य अर्थ के अनुसार वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि मोक्ष शास्त्रों का तथा विवेक ज्ञान प्रदान करने वाले सांख्य योग आध्यात्मिक शास्त्रों का गुरु, आचार्य या अन्य विद्वानों से नियम पूर्वक अध्ययन करना तथा अन्य सभी के साधन जो विवेक ज्ञान में सहायक हैं, जैसे अन्य धर्म ग्रंथ, श्रेष्ठ पुस्तकें आदि का अध्ययन मनन भी स्वाध्याय कहलाता है। श्रेष्ठ साहित्य की प्रकाश में
आत्म अनुसंधान की ओर गति ही स्वाध्याय है। एक अन्य अर्थ के अनुसार भी स्वाध्याय ध्यान की स्थिति में अपने स्वरूप का ध्यान करना, उस ईश्वर का ध्यान कर उसके मंत्रों का जप करना भी स्वाध्याय ही है। योग शास्त्र में वर्णन मिलता है, प्रणव मंत्र का विधि पूर्वक जप करना तथा गुरु मुख से वैदिक मंत्रों का श्रवण करना भी स्वाध्याय है। योग भाष्य में महर्षि व्यास जी ने भी स्वाध्याय का वर्णन करते हुए लिखा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो शास्त्र सहायक हो उन शास्त्रों का अध्ययन करना तथा उन्हें अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना ही स्वाध्याय है। स्वयं को समझना, अपने गुण अवगुण को बनाए रखना और आत्म तत्व की प्राप्ति ही स्वाध्याय का उद्देश्य है। स्वयं का मनन चिंतन करने से अपने अंदर के विकारों का पता लगता है। स्वयं के अंतर मन में व्याप्त कलुषित विचारों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने का मार्गदर्शन मिलता है। आत्मज्ञान द्वारा, विवेक ज्ञान द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। स्वाध्याय आपको सभी दुख, क्लेश, भय, चिंता और असुरक्षितताओं की भावनाओं से मुक्त कर देता है। आपके अंदर तुरंत उल्लास और प्रकाश जागता है, जिससे मानव जीवन उत्कृष्ट बनता है, क्योंकि तप के द्वारा साधक अपने कर्मों को उत्कृष्ट बना सकता है और साधना की ओर अग्रसर हो सकता है। वही स्वाध्याय द्वारा साधक अपने इष्ट के दर्शन कर ज्ञान योग का अधिकारी बनता है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति जीवन को दिव्य बना सकती है। महर्षि पतंजलि ने स्वाध्याय का फल बताते हुए कहा है, स्वाध्याय के प्रति निष्ठा जब साधक को प्राप्त हो जाती है तब उसे अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देवता, ऋषियों का तथा सिद्धों का दर्शन होता है तथा वे उन्हें आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करते हैं। वे साधक के कार्य संपादन में सहायता प्रदान करते हैं। साधक अपने इष्ट से, अपने आराध्य से एक प्रकार से जुड़ जाता है, एक रस हो जाता है। यह स्वाध्याय आपको आगे बढ़ाकर पूरे अज्ञात ब्रह्मांड से जोड़ देता है। स्वाध्याय से प्रभु चरणों में प्रीति होती है, भगवत भक्ति का जागरण होता है। जो साधक स्वाध्यायशील होते हैं उनके लिए प्रभु की शरण सहज हो जाती है। स्वाध्याय साधक को ज्ञान योगी बनाता है। स्वाध्याय से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या सही है, क्या गलत है का ज्ञान साधक को हो जाता है, जो कि प्रगति या उन्नति के मार्ग में अति आवश्यक है। स्वाध्याय तप से एक कदम और आगे ले जाता है।